Wherein trouble continues for the Go First, which is now filed for bankruptcy. Go First, India's third largest airline, is in battle with an American engine manufacturer called Pratt & Whitney. दोस्तों, एक और इंडियन एयरलाइंस में अफरा तफरी मची हुई है और 2 मई को गो फर्स्ट एयरलाइंस ने ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए और इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल कर दिया। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि कंपनी अपना डेट अब नहीं पे कर पा रही है। एयरलाइंस ने बुकिंग्स को रोक दिया और पैसेंजर्स को टिकट्स के रिफंड भेज दिए। कई लोगों को मानना था कि एयरलाइन तो अब खत्म, कोई चांस नहीं। लेकिन फिर 10 मई को गो फर्स्ट एयरलाइंस को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT ने बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन ग्रांट दे दी, जिससे गो फर्स्ट के लिए एक आशा की किरण दिखाई दी। इस दौरान एम्प्लॉयज अपने जॉब्स को लेकर चिंतित थे कि नए जॉब्स ढूंढकर सैलरीज कैसे नेगोशिएट करें, क्योंकि दूसरे एयरलाइंस में भी सैलरीज और कॉन्ट्रैक्ट्स का अता पता नहीं है। लेकिन असल में ये इंडिया की पुरानी प्रॉब्लम है, कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। This is the first time I ever complained about something. The whole airline got cancelled. So I freaked out. I started doing research. I'm like, what happened to Jet Airways? Is it me? Did I do something? इंडिया में एयरलाइंस के फॉल होने की हिस्ट्री काफी बड़ी है। आखिरी बार 4 साल पहले 2019 में जेट एयरवेज को बंद करना पड़ा था। उससे पहले वायुदूत, मोदी लुफ्त, दमानिया एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस, डेक्कन एविएशन, पैरामाउंट एयरवेज, एयर कोस्टा एयरलाइंस पहले भी ये सारी की सारी बंद हो चुकी हैं या तो किसी ने खरीद लिया है, एक्वायर कर लिया है। तो कुल मिलाकर सवाल ये उठता है कि इंडिया जो कि थर्ड लार्जेस्ट और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट होने के बावजूद भी यहाँ पे एयरलाइंस क्यों डूबती हैं? और क्या गो फर्स्ट एयरलाइन अपने आप को बचा पाएगी? इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब ढूंढेंगे। हमेशा की तरह स्टार्टअप एनालिस्ट में आपका स्वागत है, जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि पहले भी कई एयरलाइंस फेल हो चुकी हैं और इस लिस्ट में हमने उन सारे एयरलाइंस को नोट किया है जो या तो बंद हो गई या किसी ने खरीद लिया। इसमें टोटल 11 एयरलाइंस हैं। वायुदूत एक रीजनल एयरलाइन थी जो नॉर्थर्न रीजन को सर्व करने के लिए बनाई गई थी और 1997 में ये बंद हो गई। मोदी लुफ्त को इंडस्ट्रियलिस्ट SK मोदी और जर्मन फ्लैग कैरियर लुफ्थहांसा ने शुरू किया था, लेकिन उसे 1996 में बंद करना पड़ा। जेट एयरवेज इंडिया के सबसे लार्जेस्ट एयरलाइंस में से एक थी, लेकिन वो भी 2019 में बंद पड़ गई। कुछ एयरलाइंस जैसे कि एयर डेक्कन बंद नहीं पड़ी, लेकिन किसी दूसरी एयरलाइन कंपनी जैसे कि किंगफिशर ने उसे खरीद लिया। और फिर बाद में किंगफिशर का क्या हुआ, उस पर भी आते हैं। विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस भी एक वक्त में इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट शेयर्स के साथ ऑपरेट करती थी, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर माल्या को ही सब कुछ छोड़ छाड़ के भागना पड़ा और अब वो लंदन में बैठा है। इसी तरह पैरामाउंट एयरवेज, एयर कोस्टा, एयर सहारा और भी कई सारी एयरलाइंस हैं जो पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। दोस्तों, इस टेबल को जरा गौर से देखना, क्योंकि इन एग्जाम्पल से समझना जरूरी है कि एयरलाइंस आखिरकार फेल क्यों हो जाती हैं, क्यों हो रही हैं फेल। हाई लेवल ऑफ डेट, मिसमैनेजमेंट, फाइनेंशियल क्रंच और इंटेंस कॉम्पिटिशन, ये रीजंस एयरलाइन इंडस्ट्री में काफी कॉमन है। अब आप समझ सकते हो कि क्यों गो फर्स्ट को NCLT ने बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन दिया। An Indian court has granted bankruptcy protection to Go First airline. The court's decision will help the low-cost carrier to try and revive itself. क्योंकि गो फर्स्ट ने कहा कि उनकी प्रॉब्लम्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण नहीं, बल्कि खराब इंजन्स की वजह से हो रही है। इनफैक्ट गो फर्स्ट के ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स के मुताबिक 2017 में उन्हें 152.08 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ और 2019 में 123.34 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। फिर 2020 में उन्हें लॉस हुआ और आपको याद होगा ये पैंडेमिक का साल था, कोविड वाला। अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती जैसे कि पहले के 11 एयरलाइंस को देखा हमने, तो शायद गो फर्स्ट को बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन नहीं मिलती। गो फर्स्ट ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया 2016 के सेक्शन 10 अंडर इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने की प्रोसेस शुरू कर दी है। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक इंडियन एयरलाइन ने वॉलंटरली बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई किया और जैसा कि हमें पता है कि NCLT ने उन्हें ग्रांट किया। ये गो फर्स्ट का एक मास्टर स्ट्रोक था। अब आप सोच रहे होंगे कि बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन होता क्या है। बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन का मतलब होता है गो फर्स्ट के सारे एसेट्स और प्रॉपर्टीज वैसे के वैसे रहेंगे। साथ ही साथ NCLT ने अपने ऑर्डर में गो फर्स्ट के एसेट्स और लीजेस पर मोराटोरियम अनाउंस कर दिया है, यानी कि कुछ देर के लिए उस पर रोक लगाई जाएगी। अब यूजुअली होता यह है कि बैंक्रप्सी डिक्लेयर होने के बाद कंपनी के एसेट्स को लिक्विडेट किया जाता है और उन्हें बेचकर पैसे वापस क्रेडिटर्स को दिए जाते हैं। लेकिन अब गो फर्स्ट के केस में कोई भी लेजर अपनी एयरक्राफ्ट वापस नहीं ले पाएगा और जबरदस्त जेन्युइन स्ट्रैटेजी गो फर्स्ट ने अपनाई है। लेजर यानी कि जो कोई कंपनी अपनी प्रॉपर्टी लीज पर देती है उसे लेजर कहते हैं। NCLT के इस हिस्टोरिक फैसले से गो फर्स्ट के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। I think it's historic and I think it's millions of prayers have been heard. I think it is also historic in the sense that the purpose of IBC
which is to preserve a viable business before it becomes unviable. लेकिन दूसरी तरफ का क्या? जैक्सन स्क्वायर एविएशन, SMBC एविएशन कैपिटल, CDB एविएशन और GY एविएशन लीजिंग जैसी कंपनीज ने गो फर्स्ट को एयरलाइंस लीज पर दी थी और NCLT के मोरेटोरियम ऑर्डर के मुताबिक वो डायरेक्टली अपने एयरक्राफ्ट वापस नहीं ले सकते। गो फर्स्ट ने अपने बैंक्रप्सी फाइलिंग्स में बताया है कि उन्होंने सिंगल डेट रीपेमेंट डेडलाइंस मिस नहीं की है। गो फर्स्ट एयरलाइंस के फेलिंग इंजन्स को ऑपरेशन सस्पेंड की वजह बताया गया है। गो फर्स्ट के पास में 54 एयरबस A320 नियोस का फ्लीट है, जिसमें से 27 को उन्हें बंद रखना पड़ा। उनका कहना है कि यूएस इंजन मेकर प्रैट एंड विटनी के इंजन्स की खराबी की वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ा, लेकिन वहीं पे प्रैट एंड विटनी ने इसे अपोज किया है। NCLT ने गो फर्स्ट के एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया है और एक इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी कि IRP को भी अपॉइंट किया है। ये IRP एयरलाइन मैनेजमेंट को टेक ओवर करेंगे और उनका काम होगा गो फर्स्ट को इस क्राइसिस से बाहर निकालना। अब जाहिर सी बात है कि वो फ्री में तो काम करेंगे नहीं, उनके 5 करोड़ के एक्सपेंसेस होंगे, यानी कि एम्प्लॉयज को ले ऑफ नहीं किया जाएगा। पर हमारा मेन सवाल तो अभी भी बाकी है कि आखिरकार एयरलाइंस फेल क्यों होती हैं। दोस्तों, आपको लगता होगा कि इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट मार्केट है और 140 करोड़ की आबादी के देश में कनेक्टिविटी बहुत बड़ी चीज होती है। अब ये सारी बातें सच हैं, लेकिन एयरलाइन इंडस्ट्री का हाल आपको इस नंबर से पता चल जाएगा। इंडिया के एविएशन इंडस्ट्री के लॉसेस 15,000 से 17,000 करोड़ पर एस्टिमेट हुए थे। गो फर्स्ट के 2020 के रिटर्न से हमें पता चल जाएगा कि एयरलाइन कंपनी को कौन कौन से खर्चे उठाने पड़ते हैं। 2020 में गो फर्स्ट के टोटल एक्सपेंसेस थे 8,280.13 करोड़ रुपए। इस पाई चार्ट में आप देख सकते हो कि एयरलाइंस के सबसे ज्यादा खर्चे ऑलमोस्ट 30% फ्यूल कॉस्ट से होता है। उसके बाद 17% डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन की वजह से, 11% या 11% जो एयरक्राफ्ट और एयरपोर्ट से रिलेटेड खर्चे हैं उसमें लीज का रेंट होता है, लैंडिंग होता है, पार्किंग होता है, रूट नेविगेशन होता है और इंश्योरेंस, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। और उसके बाद एयरप्लेन्स के रिपेयर और मेंटेनेंस, एम्प्लॉयज की सैलरीज और बैंक्स के इंटरेस्ट पेमेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले बड़े रीजन से शुरू करते हैं। And another important point is about oil prices that jumped yesterday when Russian invasion began. Crude oil is hovering around $100 a barrel. The day Russia invaded Ukraine, oil touched $105 a barrel. एयरप्लेन में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल को एयर टरबाइन फ्यूल कहते हैं, यानी कि ATF। और ये तो आपको भी पता होगा कि ऑयल का कॉस्ट दुनिया में हो रही हर बारीक से बारीक चीज से फ्लक्चुएट होता रहता है, क्योंकि किसी भी इवेंट के बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करता है उससे ऑयल का प्राइस फ्लक्चुएट होता है। फिर वो चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो या फिर कोरोना वायरस पैंडेमिक हो या कुछ भी हो। और इंडिया के 85% ऑयल नीड्स बाहर से ही इंपोर्ट होकर आते हैं। इंडिया में ATF पर 30% जितने हैवी टैक्सेस भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा एयरलाइंस फेल होने की वजह हो सकते हैं। एयरलाइन इंडस्ट्री देखने में बहुत ग्लैमरस लगती है, लेकिन एयरलाइन बिजनेस चलाते चलाते लोगों के पसीने छूट जाते हैं। एयरलाइन एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, मतलब कि बहुत पैसा और सब्र की जरूरत पड़ती है। इसलिए सिर्फ पैसे वाले लोग और कंग्लोमरेट्स जैसे कि टाटाज और वाडिया आपको एयरलाइन में मिलेंगे। प्रॉफिट्स निकालना यहाँ बहुत मुश्किल होता है। इंडिगो, गो फर्स्ट और स्पेस जेट लो कॉस्ट एयरलाइंस हैं, यानी कि कस्टमर चीपेस्ट टिकट के लिए दूसरे एयरलाइन से कंपेयर करते हैं, जिसका मतलब होता है कि एयरलाइंस प्राइजेस भी नहीं बढ़ा सकते हैं। इसके बावजूद अनप्रॉफिटेबल एयरलाइन को चलाते रहना पड़ता है, वरना हजारों लोगों की जॉब्स चली जाएंगी, लोग ट्रैवल नहीं कर पाएंगे और क्रेडिटर्स के पैसे डूब जाएंगे। फ्लक्चुएटिंग डिमांड भी एयरलाइन इंडस्ट्री का मेजर रीजन है। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा से ज्यादा लोग छुट्टियों में घूमने कब जाते हैं? समर वेकेशन में या फिर किसी फेस्टिवल या हॉलिडे पर। लेकिन जब लोग घूमने ही नहीं जाते तब भी एयरलाइन कंपनी को तो सैलरीज देनी ही होती है ना। खासकर पायलट्स को यूं ही हायर और फायर तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स टेक्निकल जॉब होता है, हर कोई तो कर नहीं सकता। यानी कि हाई फिक्स्ड कॉस्ट वैसे ही रहते हैं, भले ही लोग ट्रैवल करें या ना करें। तो देखना यह है कि क्या IRP गो फर्स्ट को वापस ट्रैक पे लेके आ पाएगा या फिर गो फर्स्ट भी अब हिस्ट्री में शामिल होने वाला है। ये वाकई में देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और गो फर्स्ट के बारे में आपकी क्या राय है। आप ऐसे ही टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।